हाल ही में पूर्व न्यायाधीश RF नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे न्याय का उपहास बताया, जो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करता। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि मेरा मानना है कि न्याय का सबसे बड़ा उपहास ये है कि इन निर्णयों में पंथ निरपेक्ष को उचित स्थान नहीं दिया गया। न्यायमूर्ति नरीमन ने मस्जिद को ढहाए जाने को गैर कानूनी मानने के बावजूद विवादित भूमि प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से भी असहमति जताई। अब इस मामले पर पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने एक बात कही है। दरअसल पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए। पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस नरीमन की टिप्पणियों को लेकर कहा, मैं फैसले का एक पक्ष था तो ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है कि फैसले का बचाव करूं या आलोचना करूं। जब कोई जज किसी फैसले में पार्टी होता है तो फैसला सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है और उस पर दूसरों की बात करनी होती है। पूर्व CJI ने आगे कहा कि खैर जस्टिस नरीमन ने फैसले की आलोचना की है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी आलोचना इस तथ्य का समर्थन करती है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत भारत में जीवित हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का एक अहम सिद्धांत अंतरात्मा की स्वतंत्रता है और जस्टिस नरीमन जो कह रहे हैं वह अपनी अंतरात्मा के जरिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा, ये तथ्य कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इन विचारों को बाहर निकालते हैं, ये याद दिलाता है कि देश में धर्मनिरपेक्षता जीवित है। मैं अपने फैसले का बचाव नहीं करना चाहता, क्योंकि साफ है कि मैं अपने फैसले का बचाव नहीं कर सकता। 5 जजों के जरिए अपनी बात रखी है और हर तर्क को पेश किया है। ऐसे में हर न्यायाधीश फैसले का एक हिस्सा है। हमारे लिए ये निर्णय लेने का एक सामूहिक काम है और हम छपे हुए हर शब्द पर अड़िग हैं। वहीं पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस नरीमन के निरपेक्षता को लेकर की गई बात पर कहा कि यह एक धारणा है और कई और धारणाएं भी होंगी। ऐसे में अदालतें वर्तमान मुद्दों पर फैसला लेती हैं। वे उन मुद्दों पर फैसला लेते हैं जो देश के सामने हैं। नागरिकों के पास आलोचना करने, चर्चा करने, टिप्पणी करने का अधिकार है। लोकतंत्र में ये सब संवाद की प्रक्रिया का हिस्सा है और हर कोई इस नजरिए का सम्मान करता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह नजरिया सत्य के एकाधिकार को नहीं दिखाता है। अंतिम शब्द सुप्रीम कोर्ट का होगा। दरअसल पूर्व न्यायाधीश AR नरीमन ने कहा था कि हम आज देख रहे हैं कि देश में इस तरह के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। हम न केवल मस्जिदों के खिलाफ बल्कि दरगाहों के खिलाफ भी वाद विवाद देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब सांप्रदायिक वैमनस्य को जन्म दे सकता है। इस सब को खत्म करने का एकमात्र तरीका ये है कि इसी फैसले के इन 5 पन्नों को लागू किया जाए और इसे हर जिला अदालत और उच्च न्यायालय में पढ़ा जाए। दरअसल ये 5 पन्ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एक घोषणा है जो उन सभी को आबुद्ध करता है। आपको बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाया था। तब बेंच में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई, जस्टिस AS बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।